तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 22/4/2022 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी शुरू हो जाता है, यानी कि सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी यानी जीके और जीएस का क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो जाता है 26 नंबर तक। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो किस जिले में यहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है आपको बताना है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लारकाना में, यानी कि लारकाना में स्थित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताते हैं कि जितना ज़रूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पता चलता है किस लेवल का तैयारी करना है। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है भारत में। तो 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर 28 नंबर में पूछा गया था संघ सरकार में मंत्री इसके प्रसाद के दौरान कार्यकाल पर कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो कार्यभार के ग्रहण कौन करते हैं, लोकसभा करते हैं या यहाँ पर संसद या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है। तो कीमत प्रक्रिया इसकी एक क्या विशेषता है आपको बताना है। तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को कहते हैं। तो विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को यहाँ पर क्या कहते हैं। तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विक्रय लागत, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रय लागत। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था वेतन निधि सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो इन किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.आर. हिक्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि जे.आर. हिक्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इसके दरबार में आया था, यानी कि किन के दरबार में आया था आपको बताना है। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में आया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा लगा कर जाना है। तो यहाँ पर 33 नंबर में पूछा गया था राज्य अपहरण की नीति को किस ने प्रभाव किया था, यानी कि राज्य अपहरण की नीति किसने प्रभाव किया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं किसने प्रभाव किया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने प्रभाव किया था, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बाढ़ बनाना एक चित्र एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियाँ इससे संबंधित है, यानी किससे संबंधित है आपको बताना है। कपास, भेड़ पालन या पालन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 34 का यहाँ पर हो जाएगा भेड़ पालन, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए भेड़ पालन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं, यानी रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो रबड़ के बगीचे यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं, यानी शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर
एक 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 1 माइक्रो के बराबर होता है, तो 1 माइक्रो के बराबर कितना मिमी होता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1001 मिमी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.011 मिमी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर पूछा गया था इटाई रोग कि इसके द्वारा होने वाली एक कारण है, तो किसके द्वारा होने वाली एक कारण है आपको बताना है। तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैडमिया द्वारा इटाई रोग होता है, यानी कि कैडमिया द्वारा इटाई रोग होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर पूछा था नीला हरा सवाल काई इस समूह में सम्मिलित किया जाता है, तो किस समूह में सम्मिलित किया जाता है, बैक्टीरिया, नील जीवाणु या तो फूदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नील जीवाणु, यानी नील जीवाणु साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है नील जीवाणु को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, तो किनका उपयोग मतलब किनका यहाँ पर प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, कौन सा लेंस का मतलब कि पहनने का सलाह देता है, यानी कौन सा लेंस का चश्मा का पहनने का सलाह देता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अवतल लेंस, जिसे कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है, यानी कॉनकेव लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष की इकाई 1 यूनिट होती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर दूरी होता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर में पूछा गया था बीट इससे संबंध रखता है, तो किससे संबंध रखता है, बीट किससे संबंध रखता है यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विआधारी अंक से, यानी द्विआधारी अंक से संबंधित रखता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लोहा इससे निकाला जाता है, तो लोहा किससे निकाला जाता है आपको बताना है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड से लोहा निकाला जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर पूछा गया था कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, तो कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है आपको बताना है। तो 43 का यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड मतलब कि इसका नीला रंग प्रदान करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर पूछा था समुद्र में ज्वार भट्टा किसके कारण होता है, तो समुद्र में ज्वार भट्टा किसके कारण होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 44 का क्या हो जाएगा। तो 44 का हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव से ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है समुद्र में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो उत्तरी ध्रुवीय अनुवर्त प्रदेश है, तो कहाँ पर है ये प्रदेश। तो 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए ठंडे रेगिस्तान में पाए जाते हैं ये प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ठंडे रेगिस्तान। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 46 नंबर क्वेश्चन, इस समय भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है, तो कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है भारतीय मुद्रा, तो आपको बताना है। तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, यानी कि 7 मूल्य वर्गों में मुद्रित की जाती है। ऑप्शन से ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर पूछा गया था वह कौन सा भारतीय है जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिपादन करते हुए संयुक्त राज्य यानी यूए के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार में भागीदारी की, तो किसने की थी। तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र पचौरी ने की थी, यानी राजेंद्र पचौरी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर पूछा था समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फिलीपींस के सरकार द्वारा
फिलीपींस के सरकार के द्वारा प्रतिपादित की प्रभाव किया गया था, यानी ऑप्शन डी ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कावेरी जल की भागीदारी इसके बीच एक विवाद है। तो किसके बीच यहाँ पर विवाद है, किस किस राज्य के बीच विवाद है? तो ये हो जाए तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच विवाद है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर में पूछा था रोड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? तो रोड लेवर का नाम आप यानी किस खेल से जुड़ा है आपको बताना है। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाए लॉन टेनिस से, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, यानी कि जीके जी आज का प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद जय भारत।